2-3 दिन से मैं जब भी यूट्यूब खोलती थी तो मेरे सामने ऐसे रसीले और बड़े बड़े गुलाब जामुन सामने आ रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी एक बार ट्राई ज़रूर करती हूँ ये वाली रेसिपी। दिवाली पे तो वैसे हमने बनाए थे लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए क्योंकि अच्छी चीज़ें ज़्यादा देर टिकती नहीं है। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट गुलाब जामुन की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट लिया है जिसमें 25 से 30 गुलाब जामुन बनते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इससे कितनी बनाएं। तो बड़ी छोटी साइज़ के हिसाब से रहता है। तो मैंने भी झटपट से पैकेट फाड़ लिया था और यहाँ पे मैं कैंची से काट कर पन्नी को और पूरा जो मिश्रण है इसमें वो निकाल लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ कहीं ख़राब तो नहीं है। लेकिन अभी अभी लेकर आए थे हम दिवाली के टाइम पे, तो पैकेट हमने रख दिए थे और अभी उसमें से एक पैकेट बचा हुआ था, बाकी के हमने दिवाली पे बना लिए थे। तो सोचा इसको भी फिनिश कर देते हैं क्योंकि दिवाली पे मन ही नहीं भरा था इतने गुलाब जामुन खाए उसके बाद भी, क्योंकि इतने रसीले मैंने गुलाब जामुन बनाए थे। तो इनको मैं पानी के साथ ही बनाने वाली हूँ, मतलब इसका जो मिश्रण है वो पानी के साथ ही लगाने वाली हूँ। तो वैसे तो हम लोग दूध में भी इसको बना सकते हैं, मतलब कि जो मिश्रण है इसको दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पानी का ही यूज़ कर रही हूँ। हर बार मैं दूध का भी करती थी लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है वैसे तो यहाँ पे मैंने पानी ही ले लिया है और ये गुलाब जामुन बिल्कुल 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं बना रही हूँ, दिवाली पे भी बनाए थे, इससे पहले भी मैं बनाती आ रही हूँ। तो ये मावा के जो गुलाब जामुन है उससे भी ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट बनेंगे और टेस्ट में भी उतने ही अच्छे रहेंगे जितने मावा के रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डो तैयार किया है तो मेरे खड़े खड़े पैर दुखने लग गए थे, तो फिर मैं नीचे बैठ गई थी क्योंकि इसका जो मिश्रण तैयार करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको अच्छे से मसलना पड़ता है, मसल मसल के बिल्कुल चिकना करना पड़ता है इसको, उसके बाद इसके अच्छे से गुलाब जामुन बनते हैं। तो कम से कम इसको 15 मिनट इसका आटा लगाने में लगता है, जो मिश्रण रहता है उसको तैयार करने में। उसके बाद 15 मिनट में आपके गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल चिकना कर लिया था, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था। इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद फिर पता चल जाता कि ये मिश्रण बन के तैयार हो गया था। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरा में शक्कर लूँगी इस कटोरे से नाप के। तो चाशनी भी बिल्कुल परफेक्ट बनानी है। वैसे तो इस पे चाशनी की विधि लिखी हुई रहती है जो पैकेट आता है उस पर, लेकिन हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है इसकी चाशनी, बिल्कुल ऑयल की तरह चिपचिपी सी, मतलब ज़्यादा चिपचिपी नहीं बनानी रहती है। तो मैंने इसमें 1.5 कटोरा शक्कर में 2 कटोरा पानी डाल दिया था और इसमें इलायची डालकर मैं गैस की फ्लेम ऑन करके रख दूँगी और जब तक गुलाब जामुन की गोलियां तैयार कर लूँगी। तो बहुत आसान है ये वाली विधि से गुलाब जामुन बनाना। बहुत सारे के बिगड़ जाते हैं, पैकेट वाले गुलाब जामुन रहते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे। तो एक इलायची तो मैंने इसमें तोड़ कर डाल दी थी और बाकी एक इलायची कूट कर डाली थी। तो मैं एक चीज़ इसमें नई ऐड कर रही हूँ कि मैं स्टफिंग वाले बना रही हूँ गुलाब जामुन, ताकि अच्छे से रस भर जाए इसमें। और अगर हम स्टफिंग वाले नहीं बनाएंगे फिर भी रस अच्छे से ही भर जाएगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने बादाम 6 से 7 बादाम को काट लिया है बारीक, ताकि मैं इसकी स्टफिंग कर सकूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने आटा 8-10 मिनट के लिए रख दिया था जब तक चाशनी की तैयारी कर रही थी जब तक, तो और भी अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। ढक कर रखा था मैंने इसका जो मिश्रण है वो। तो इसमें मैं ऐसे कचौरी बनाते बिल्कुल ऐसे फैलाकर फिर उसमें स्टफिंग करके फिर ऐसे गोल गोल गोलियाँ बनाती जा रही थी। फिर मुझे बाद में याद आया कि हमारे घर में जो बाबूजी है वो ऐसे, जैसे बादाम थोड़ी सी कड़क होती है तो उनके दाढ़ दांत नहीं है, तो एकदम से अगर चबाने में आ जाए तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से फिर मैंने स्टफिंग वाले नहीं बनाए थे, सिर्फ 4-5 गुलाब जामुन बनाए थे स्टफिंग वाले। तो यहाँ पे मैंने सारी गोलियाँ बना ली थी और आधा आटा रख दिया था, आधा मिश्रण रख दिया था। मैं बार बार आटा बोल रही हूँ। और उसके बाद चाशनी को भी चेक कर रही हूँ कि अगर बनके तैयार हो गई तो मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे चाशनी भी बनकर तैयार हो गई थी। तो बिल्कुल ऐसी ऑयल जैसा, मतलब हाथ में लगना चाहिए, उसके बाद चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी, नहीं तो जो गुलाब जामुन रहते हैं वो ऊपर चाशनी की कोटिंग हो जाती है उनके ऊपर, तो गुलाब जामुन इतने अच्छे से फूलते नहीं हैं और चाशनी को भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो इस वजह से थोड़ी पतली ही रखनी है इसकी चाशनी। तो यहाँ पे मैंने शुरू में 4 गुलाब जामुन डाले हैं।
तो मैं चेक कर रही हूँ कि अगर टूटेंगे तो मैं फिर से जो मिश्रण है उसको अच्छे से फिर मैं मसल के फिर से बनाऊँगी। लेकिन एक गुलाब जामुन भी नहीं टूटा था। सिर्फ दरार का ध्यान रखना है, इसमें दरार नहीं पड़नी चाहिए। और ऊपर तो थोड़ी बहुत रहती है लेकिन अंदर तक दरार नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया था गुलाब जामुन का। तो मैंने उसके बाद फिर पूरे मतलब जितने डालने के थे वो डाल दिए थे इसमें। तो ऑयल या घी में तल सकते हैं, तो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो मैं अभी 4 गुलाब जामुन डाल के आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा रस भर गया था इनमें। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 गुलाब जामुन इसमें डाले हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है और तैर कर बिल्कुल ऊपर भी आ रहे थे। तो इस तरीके से मैं बना रही थी गुलाब जामुन। तो इतने परफेक्ट बन के तैयार हुए थे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। खाने में भी इतने रसीले थे। मैं दिखाती हूँ, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए गुलाब जामुन। इसमें मतलब कि रस भर गया है इनमें। तो मैं बाकी के गुलाब जामुन भी डाल देती हूँ इसमें और दिखाती हूँ आपको। जो अभी मैंने डाले हैं वो अलग ही दिख रहे हैं और जो रस भर गए हैं वो अलग ही दिख रहे हैं गुलाब जामुन। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पे बादाम की कतरन भी डाल दी है और पूरे गुलाब जामुन बने थे। उसके बाद सिर्फ इतने ही बचे थे, पूरे गुलाब जामुन ख़त्म हो गए थे हमारे। तो दिखा